दोस्तों, आज का मुद्दा बहुत ही सीरियस है। मेरी आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो के संदेश को समझें। जो लोग सब्सक्राइबर देखकर वीडियो स्किप करके जाने की सोच रहे हैं, उनसे मेरा खास कर निवेदन है, प्लीज थोड़ा रुकें, क्योंकि ये मैटर बहुत सीरियस है। ये केवल एक व्यक्ति की बात नहीं है, पूरे समाज की, आने वाली पीढ़ी की बात है। तो कृपया थोड़ा सा धैर्य रखें, वीडियो को पूरा देख के जाएं। वीडियो आपको अच्छा ना लगे तो बेशक चैनल को सब्सक्राइब ना करें, कोई जरूरी नहीं है। कमेंट में आप अपना फीडबैक दे सकते हैं कि मैंने क्या गलत बोला है। प्लीज सपोर्ट मी, थोड़ा सा पेशेंस से रखें। हम सब जानते हैं और देखते भी हैं, आज की टेक्नोलॉजी युक्त समाज में हमें तुरंत पता चल जाता है कि समाज में कहाँ क्या कितनी बड़ी घटना हुई है। बहुत सारे ऐसे भयावह क्राइम के बारे में जब हमें पता चलता है, जिसे देखकर सुनकर मानो शरीर सन हो जाता है। इतने भयावह अपराध कैसे कैसे एक इंसान भयावह अपराध को अंजाम दे सकता है। हाल फिलहाल के कुछ चर्चित क्राइमों का हम आप जिक्र करेंगे। जैसे फिलहाल मुस्कान और सौरभ मर्डर मिस्ट्री चल रही है। कैसे एक पत्नी ने, जो प्रेमिका थी, जिसने लव मैरिज की थी, तब भी उसने अपने पति को कितनी बुरी तरीके से मारा है अपने प्रेमी संग मिलकर। तो हम ऐसी घटनाओं को देखकर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्यों लोग ऐसा कर रहे हैं, किस वजह से लोगों की मनोवृत्ति इतनी भयावह होती जा रही है। इसमें फिल्मों का, मूवीज का, क्राइम एपिसोड का, वेब सीरीज का या सोशल मीडिया का कितना रोल है। अभी हाल फिलहाल में हरियाणा में भी कुछ बदमाशी सॉन्ग को डिलीट किया गया है। क्या वाकई में गन कल्चर, वाकई में समाज जो हमें कंटेंट परोसा जा रहा है उसकी वजह से भयावह अपराध को अंजाम दे रहा है? क्या है इसमें सच्चाई? आइए समझते हैं। क्राइम केवल एक वर्ग तक सीमित नहीं है, इससे कोई भी वर्ग छूता नहीं है। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, महिलाओं से लेकर पुरुषों तक सारे केस सुनने को मिलते हैं, जिसमें पति अपनी पत्नियों को निर्मम तरीके से मार देते हैं। कोई प्रेशर कुकर में डालकर सबूत मिटाने की कोशिश करता है। ये क्राइम अपनों के द्वारा ही, जो विश्वास जिस पर हमें होता है, उनके द्वारा अंजाम दिए जाते हैं। कोई पत्नी अपने पति को टुकड़े टुकड़े कर कर सीमेंट में चिनवा देती है। कोई माँ अपने बच्चे को, बच्चा नींद खराब कर रहा था ये बोलकर, बच्चा ये सोचकर मार देती है। बहुत सारे इस तरह के क्राइम जब हम देखते हैं तो हमारी रूह कांप जाती है कि कोई कैसा, इतना कोई क्यों, कैसे, किस हद तक ऐसे क्यों गिर जाता है। अभी हाल फिलहाल में एक सृजना का केस हुआ था। हम सब जानते हैं, सृजना ने अपने कैंसर पीड़ित पति की दिन रात सेवा की थी। लोगों ने उसको सीता माँ बना दिया था। इस बात में तो सच्चाई है कि सब लोग एक जैसे, बुराई भी है समाज में भी हैं और कुछ लोग बुरे भी हैं और कुछ लोग बहुत बुरे भी हैं। लेकिन अच्छे काम और अच्छी वीडियोस, अच्छे व्यवहार जब हम देखते हैं तो हमारी मनोवृत्ति एक सकारात्मक रूप लेती है, और जब हम नेगेटिव चीजें देखते हैं तो एक नेगेटिव इफेक्ट हमारी मनोवृत्ति पर पड़ता है, हमारे बच्चों पर पड़ता है, हमारी आने वाली पीढ़ी पर पड़ता है। तो हमें समाज का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सोचना पड़ेगा कि ये सब क्यों हो रहा है और इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। बहुत सारे पतियों ने पत्नियों से परेशान होकर सुसाइड कर लिया। क्या वाकई पत्नियां इतनी बुरी थी कि अपने पतियों को जीने भी नहीं दिया? और वो इतनी बुरी क्यों हो गई? क्यों नहीं वो अपना प्रेम पूर्वक संसार बसा पाई? क्या केवल एक लोग की यहाँ पर गलती है या दोनों पक्षों की गलती है? देखते हैं, कुछ जो समझ में आएगा हम समझेंगे। अगर जो आपको समझ आ रहा है किस वजह से ऐसा हो रहा है, तो आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जरूरी नहीं है कि मेरी सोच एकदम सटीक हो, मैं अपने विचार व्यक्त कर रही हूँ। मुझे लगता है कि ये क्यों हो रहा है, मैं उस चीज को प्रस्तुत कर रही हूँ। ये मेरा व्यक्तिगत राय है। कंटेंट क्रिएटरों से, सभी कंटेंट क्रिएटरों से, सभी सॉन्ग राइटरों से, सभी सिंगरों से, सभी फिल्म मेकर, वेब सीरीज मेकर करने वालों से मेरा विनम्र निवेदन है कि कंटेंट बनाने और उसे प्रस्तुत करने में
केवल हमारा स्वार्थ निहित नहीं होना चाहिए। हमें ये जरूर देखना चाहिए ये चटपटे और मसालेदार चीजें हमारे समाज को क्या परोस रही हैं। हमें केवल अपने व्यू और कुछ पैसों के लिए समाज को गलत दिशा में बिल्कुल नहीं ले जाना चाहिए। हमें एक पॉजिटिव मैसेज के साथ अपना कंटेंट तैयार करना चाहिए। इसे सामाजिक मुद्दा ना समझिए, ये एक व्यक्तिगत मुद्दा है, क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं या फिर नहीं है तो आने वाले होंगे, फ्यूचर में होंगे। आपकी भी आने वाली पीढ़ियां इस दलदल में फंस जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आप इससे आपके बच्चे इनसे अछूते रहेंगे, उनकी मनोवृत्ति पर भी ये चीजें अपना प्रभाव डालेंगी। तो हमें सोचना होगा कि हमें कैसे कंटेंट को प्रस्तुत करना है। वाकई हमारा समाज मनोवृत्ति को भयावह बनाता जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आने वाली पीढ़ियों का सुख चैन, उनकी मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य को छीन लेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये उनको बिल्कुल अक्रिय, संवेदनहीन बना देगा, संस्कारहीन बना देगा, जिसका खामियाजा हर व्यक्ति को भुगतना पड़ेगा, हर परिवार को भुगतना पड़ेगा। आप में से बहुत से लोगों का मानना होगा कि लोगों को अवेयरनेस फैलाने के लिए भी कुछ कंटेंट तैयार किया जाता है। मैं बिल्कुल मानती हूँ अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है और अच्छा कंटेंट भी है, सारे कंटेंट गलत नहीं है। मैं सिर्फ उन लोगों से निवेदन कर रही हूँ जो केवल नेगेटिविटी दिखाते हैं, क्राइम दिखाते हैं, किसी को इतना बेबस और लाचार दिखाते हैं, जिससे देखने वालों की मनोवृत्ति चेंज हो जाती है, नेगेटिविटी के साथ चेंज हो जाती है। वो प्लीज अपने कंटेंट पर थोड़ा सा एनालाइज करें, क्योंकि यह व्यक्तिगत मुद्दा है, ना केवल सामाजिक। इसमें हमारे बच्चे भी संलिप्त हैं। हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इस चीज को भुगतेंगी। जहाँ शांति और सुकून ना हो, हर पल डर का माहौल हो, ऐसे जीवन का क्या फायदा। ऐसे समाज में बताओ कौन सी पीढ़ी रहना चाहेगी। सब सुकून तलाशते हैं, अच्छा समाज तलाशते हैं। मेरा तो मानना ये भी है जो रेयरेस्ट क्राइम करते हैं उनको केवल पुलिस छोटी मोटी सजा ना दे। उनको अगर वो रेयरेस्ट क्राइम कर रहे हैं तो सजा भी उनकी रेयरेस्ट होनी चाहिए। आप जो लोग इस बात से सहमत हैं कमेंट बॉक्स में यस लिखें प्लीज। तरक देंगे, ये तो रियल नहीं है, रियल लाइफ में है, टीवी में दिखाया जा रहा है। ये तो बस इंटरटेनमेंट के लिए है, मूवीज, वेब सीरीज, शॉर्ट्स वीडियोस, लेकिन ये केवल रियल नहीं है। बहुत सारे केसों में ये रियल हो जाता है। तो प्लीज कंटेंट को क्यों ना हम इस तरीके से प्रस्तुत करें कि अगर वो रियल भी होता है तो उससे किसी का नुकसान ना हो। बहुत सारे अब YouTube पर देखना इतनी गंद वीडियो बनाने लग गए हैं, एक तरह से वो पोर्न वीडियो की तरह ही है, क्योंकि उनको अच्छे व्यूज चाहिए। व्यू आएंगे तभी तो उनका चैनल बढ़ेगा, अच्छे सब्सक्राइबर होंगे, अच्छा पैसा आएगा। लेकिन यह पैसा जो हमारे बच्चों को गलत मैसेज देता है, वो पैसा कब तक फवेगा? नहीं फवेगा। जब हमारी आने वाली पीढ़ियां ही बर्बाद हो जाएंगी तो उस पैसे का क्या करेंगे? सोचो जरा। हमें केवल पैसे को ही सब कुछ नहीं बनाना है। संस्कार, सभ्य समाज ही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। देखते भी आए हैं, सुनते भी आए हैं, एनालाइज भी किया होगा आपने कि हम जैसा देखते हैं, हमारे आसपास में जैसा होता है, या फिर हमारे दिन भर जिस तरह का हम माहौल देखते हैं, जो चीजें हम देखते हैं, वैसी ही हमारी सोच हो जाती है। और जैसी हमारी सोच होती है वैसा हमारा व्यवहार, फिर हमारा व्यक्तित्व से फिर हमारा समाज वैसा ही हो जाता है। जो कंटेंट केवल नेगेटिविटी देता है, बैड मैसेज देता है समाज में, उसको तुरंत बैन या डिलीट कर देना ही हमारे अच्छे समाज के लिए बेहतर है। ऐसे कंटेंट के लिए नियम रेगुलेशन बहुत ही जरूरी है, तभी हमारा समाज, हमारा यूथ, हमारी अगली आने वाली पीढ़ियां अच्छे समाज की तरफ अग्रसर हो पाएंगी, एक सभ्य समाज
एक संवेदनशील समाज बन पाएगा। अब मेरा आखिरी निवेदन आपसे ये है, एक अच्छा, सच्चा और समझदार नागरिक होने के नाते आपकी जिम्मेवारी है कि वीडियो को शेयर कर दें, ताकि यह इंफॉर्मेशन कंटेंट देखने वाले और कंटेंट बनाने वाले दोनों तक हर हाल में पहुंच जाए। हो सकता है कुछ लोग अपना नजरिया ना बदलें, लेकिन 100 में से अगर 10 लोग भी अपना कंटेंट बनाने से पहले, प्रस्तुत करने से पहले अपना नजरिया और समाज का नजरिया दोनों से देखेंगे तो समाज पर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या पता लोग अपनी, सभी लोग नहीं, शायद कुछ लोग ही अपनी सोच को बदल लें, तो ये बहुत ही पॉजिटिव वाइब होगी आपके लिए भी और मेरे लिए भी और हमारे समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। धन्यवाद।